चलिए, फिर से एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ कि किस रोग में कौन सा म्यूजिक काम करता है, कौन सी ध्वनि काम करती। फिर से एक बार और दोहरा रहा हूँ, आप लोग मिला लेंगे। यदि किसी को हृदय रोग है, हृदय संबंधी कोई रोग हुआ है, तो वो राग दरबारी करके एक ध्वन होती हैं, निकाली जाती हैं, वो उसके माध्यम से व्यक्ति का हृदय रोग ठीक हो जाता है। किसी को अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, तो वो राग भैरवी, जो भैरव होते हैं ना, भैरव को माना जाते हैं, तो वैसे राग भैरवी करके एक ध्युन होता है, एक साउंड निकाला जाता है, उससे व्यक्तियों की अनिद्रा का रोग रिलैक्स हो जाता है, दूर हो जाता है। वैसे किसी को एसिडिटी बढ़ती है, तो एसिडिटी के लिए राग खमाज नाम का ध्वन होती है, उसके माध्यम से एसिडिटी दूर हो जाती है। दुर्बलता, किसी कमजोरी रहती है, तो जयवंती करके एक ध्वन आती है, साउंड रहता है, उसको सुनने से इसी एसिडिटी में बहुत सारा राहत मिलती है। फिर किसी की स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो राग सवरंजिनी करके एक ध्वन होती है, उसके माध्यम से काफ़ी हद तक व्यक्ति को रिलैक्स मिलता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। किसी को खून की कमी है, तो खून की कमी को व्यवस्थित करने के लिए राग पलू करके एक ध्वन रहती है, उससे वह अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से रिलैक्स पा सकता है। फिर उसी से किसी को मानसिक रोग हैं, तो मानसिक रोग को दूर करने के लिए मधुबंती करके एक साउंड आता है, म्यूजिक रहता है, उसको सुनने से काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। फिर उसके बाद किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो राग भूपाली, ठीक है। किसी को अस्थमा का रोग है, किसी को कफ बनता है, अस्थमा होता है, चढ़ने उतरने में बहुत श्वास चलती हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यहाँ पर राग ललत करके एक साउंड आता है, वो सुनने से अपने अस्थमा में काफ़ी हद तक आराम प्राप्त होता है। फिर किसी का सिर दर्द होता है, तो राग भैरव सुनने से व्यक्ति के सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। बाकी चीज़ें हैं जो आपको और PDF आदि के माध्यम से जानकारी में दी जाएंगी, वो आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी डाइकोम्यू के जो बहुत सारे उपयोग होते हैं, वो मैंने आपको दोपहर की क्लास में बता ही दिए थे कि आप लोग कहाँ कहाँ पर डाइकोम्यू सिंबल अपन ने देखा है, तो उसको आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आप उपयोग में रखिए, ध्यान में रखिएगा। फिर आज अपन लोग एक छोटी सी एक और उपचार होता है, उस उपचार के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और आज थोड़े से लेट भी हो गए, यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मैं आपको एक और चीज़ की बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। और जो साधना है उसके बारे में मैंने आपको दोपहर में बताया था कि साधना आपको जो भी करना है, तो वो 21 दिन की है, 11 दिन की है, 15 दिन की है, उसको आप कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक परमांशिक आक्रमण, मतलब पैशाचिक होते हैं, मतलब भूत बेंतर आदि जो पिशाच होते हैं, उनका यदि अटैक हो जाए आप पर या किसी और पर अटैक हो जाए, तो हम ये कई लोग होते हैं जो भूत बेंतर आदि की बाधा डाल देते हैं, पैशाचिक बाधा डाल देते हैं आदि आदि, तो उनसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसका अपन लोग थोड़ा सा आज समझेंगे इसके बारे में। तो हम लोगों को यहाँ पर भी जब भी किसी प्रकार की किसी और को बाधा हो गई, आपके अड़ोस पड़ोस में हो गई है, या मान लीजिए अपन को ऐसा लग रहा है कभी कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो आप लोग ओरा क्लियर रखेंगे और जैन रेकी और आने वाली है, उसको भी थोड़ा सा आप समझ लेंगे, वो अपन लोग समझेंगे थोड़े दिन बाद, तो वो भी समझ लेंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे मंत्र भी दिए जाएंगे जिनके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें ओरा को और जो मजबूत बनाएंगी और पावरफुल बनाएंगी, तो उससे कभी भी आपको ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती, ऊपरी बाधाओं कभी हो नहीं सकती। फिर भी आपके सामने कोई ऐसा केस आ जाए कि भाई ऐसा सामने वाले को हो गया है, क्या रेकी से ठीक किया जा सकता है, तो हाँ, किया जा सकता है।
कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपना जो विधि चलती है उसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने रेकी का आवाहन करेंगे, और आवाहन करने के पहले तो अपन लोग अपने हाथों को चौकोर, या ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए हैं कि कभी भी हम रेकी का आवाहन सीधा नहीं करते हैं। पहले अपने हाथों को हम लोग चौकोरी के माध्यम से क्लीन करेंगे दोनों हाथों को। फिर हम लोग अपने सेहकी के माध्यम से बैलेंस कर लेंगे दोनों हाथों को। फिर हम लोग, अब यदि हमारे पास डाइक्यूम्यू आ गया है, एक बड़ा पावरफुल सिंबल आ गया है, तो हम लोग डाइक्यूम्यू डाल सकते हैं एनर्जी देने के लिए सामने वाले को, या फिर आप लोग चौकोरी भी डाल सकते हैं। यदि मान लो आपको उस समय डाइक्यूम्यू याद नहीं रहा, बनाना नहीं आया, तो आप चौकोरे बना कर भी हील कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो अपन ने ये सारी चीज़ें कर ली। फिर रेकी का आवाहन करेंगे। हे रेकी, हे ब्रह्मांड की समस्त पॉजिटिव एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मैं, जैसे कि आप किसी को उपचार करने जा रहे हैं, तो उसका उपचार करने के लिए आप मुझे सुरक्षित, मतलब मुझे शक्ति दें, मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, मैं उसका उपचार कर सकूं, उपचार कर सकूं, उपचार कर सकूं। ऐसा आप बोल करके तैयार हो जाएं। फिर आप लोगों को एक सफ़ेद रंग की बॉल बनाना, जो अपन लोग करते आए। जैसे हमने किया, पहले अपन ने अपने बॉल को बनाना प्रारंभ किया, और बॉल को सुरक्षा कवच में खुद को, एक आपको सुरक्षित रहना है पहले से ही। और सुरक्षित रहने के लिए आप लोग हाथों को अपना किया इस प्रकार से, दोनों हाथों को रखा अपना आजू बाजू आमने सामने, और आप आंखें बंद करके उस एहसास करेंगे कि हमने थोड़ा सा पहले अपन को रब कर लेना है हाथों को, है ना। रब तो करना आपको कंपलसरी रहेगा हर चीज़ में, मैं आपको बार बार नहीं बता पा रहा हूँ, पर आप रब करते रहिए। रब किया, और रब करने के बाद दोनों हाथों को रखा, और फिर स्मरण कीजिए कि मेरी बॉल बढ़ती जा रही है, मेरी पावर शक्ति, मेरा जो सफ़ेद रंग की ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। हाथ अपने आप फैलते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेरे हाथ अनायास फैलते जा रहे हैं, मेरे हाथ एकदम फैलते जा रहे हैं, और ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऊर्जा की वॉल बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद महसूस करना है आपको, महसूस करते जाना है, महसूस करते जाना है, और पूरे अपने आप को इतनी बड़ी ऊर्जा फैल जाएगी, पूरा आप उसके अंदर बैठे हैं, ऊर्जा का पूरा सर्कल आपके बीचों बीच तैयार हो चुका, चारों ओर से आपको उस सर्कल ने घेर लिया। ऐसा महसूस करना है। ये करने के पश्चात आपको अपनी कनेक्ट करना है सामने वाले को। कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक कैसे होगा? तो अपन लोगों को डिस्टेंस सिंबल को उपयोग कर लेना है, सामने वाले को कनेक्ट कर लेना है डिस्टेंस सिंबल से। पहले हमने अपने आप को तैयार कर लिया, और अब हम लोग डिस्टेंस सिंबल से कनेक्ट करेंगे सामने वाले को। ठीक है। अब आप सामने वाला यदि आपके पास में ही है, या थोड़ा सा दूर है, या आपके आसपास बैठा हुआ है, उससे थोड़े से दूर आपको बैठना है, और उसको आप, जिस मंत्र पर आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धान है, जो भी मंत्र आपके अंदर हो, जैसे आपको नमोकार मंत्र है, और हिंदू भाई कोई जुड़ते हैं तो उनके लिए जो जो भी मंत्र पर श्रद्धान है, उस मंत्र को उससे बोलने का बोलिए कि आप इस मंत्र का स्मरण करते रहिए, और स्मरण करते रहिए। ऐसा करके आप उससे बोलते रहें कि आप इस मंत्र को बोलते रहें, और साथ में थोड़ी देर आप भी उसको बोलते रहें। बोलने के पश्चात आपको अपने ईश्वर का, अपने गुरुदेव को आमंत्रित करना है। आमंत्रित मतलब कि हे भगवान, मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं इस सामने वाले के लिए इस बाधा से मुक्त कर सकूं। हे भगवान, मुझे साहस दीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि मैं इस बाधा से इस व्यक्ति को दूर कर सकूं। ऐसा 3 बार आपको बोल लेना है। और बोलते ही सब चीज़ें आंखें बंद करके करना है, आपको आंखें खोल के कुछ भी नहीं करना है। और बोलते ही आपको ऐसा महसूस करना है कि भगवान ने चारों साइड से ऐसी एनर्जी दे दी है, पूरी चारों साइड से एनर्जी घेर करके आ गई है, और पूरी एनर्जी मेरे चारों ओर मंडरा रही है।
अब मुझे उस एनर्जी के माध्यम से सामने वाले की इस जो बाधा है उसको दूर करना है। चारों ओर से पूरी शक्तियाँ आकर के मेरे ऊपर महसूस हो रही हैं, ऐसा महसूस करना है आपको। ठीक है, ये महसूस करने पर चारों ओर से महसूस करते हुए आप उस समय जब भी कभी ये क्रिया करेंगे तो आपको कोई ना कोई अपने साथ में, वैसे तो कोई भी हीलिंग की क्रिया करें आप, जब भी आप करें, ऑरा क्लियर कर रहे हैं या आप अपने आप को हील कर रहे हैं या 24 पॉइंटों की हील कर रहे हैं, उस समय आपको 5 एलिमेंट्स अपने साथ में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को पहले से बता दिया है। 5 एलिमेंट्स में से आकाश अपने पास रहता ही है, पृथ्वी से हम संपर्क रखते ही हैं, है ना। 2 चीज़ें हमारे पास हैं, पृथ्वी, आकाश। साथ में फिर कितने रह गए हमारे पास? फिर हमारे पास रह गया जल, अग्नि और वायु। तो वायु भी 24 घंटे हमारे आसपास इर्द गिर्द मंडराती रहती है। मात्र 2 चीज़ें जो रहती हैं हमारे पास, उनको हमें अवेलेबल करना है। पानी रख लीजिए पास में और अग्नि रख लीजिए पास में। अग्नि के लिए आप दीपक या कैंडल कुछ भी जला करके अपने पास रख सकते हैं। इन चीज़ों को ज़रूर आप कभी भी किसी और को भी हील करें या खुद को भी हील कर रहे हैं तो इन चीज़ों को तो आपको साथ में हमेशा ही रखना है। इसको बार बार बताना ना पड़े, ये सारी चीज़ें आप खुद अवेलेबल रखें। जैसे कल अपन लोग करेंगे क्या, अपन लोग कल शक्तिपात करेंगे, तो शक्तिपात के समय भी आपको ये सारी चीज़ों को अवेलेबल रखना है। आपको कल पानी भी रखना है। जिनका रात में पानी पीने का त्याग है वो पानी नहीं पिएंगे, बाकी वो लोग अपना यदि प्राशुक करके अच्छा गर्म करके रख लेंगे तो वो सुबह पी सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप रात में पीते हैं तो उस समय आप आराम से सिप सिप करके उस पानी को बड़ी शक्ति का एनर्जी महसूस करते हुए आप पी सकते हैं। और साथ में अग्नि जला करके रखना है। दीपक जला लीजिए, कैंडल जला लीजिए, मोमबत्ती जला लीजिए, या फिर आप मान लिया आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो अगरबत्ती को भी जला सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी कैंडल आदि जला लें, घी का दीपक, जितनी अच्छी चीज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर परिणाम निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है, ठीक है। उसी फिर हम लोगों को अपने सबसे पहले हम लोग जो इन चीज़ों को तैयार हो चुके हैं, अब इन चीज़ों के बाद पहले हमें अपने देख लेना है कि कहीं ओरा हमारा गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि गड़बड़ यदि ओरा होगा तो फिर आपको सामने वाली जो शक्ति है उस पर कोई अटैक नहीं कर पाओगे, आप उससे रोक नहीं पाओगे। तो फिर आप लोग एक बार ओरा क्लियर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने चौकोरे डाल करके और ओरे को क्लियर कर लें। क्या कर लें? अपने भी ओरे को क्लियर करें, क्योंकि सामने वाली जो शक्ति है उस शक्ति के लिए हमारी शक्ति भी पावरफुल रहना चाहिए। कहीं से कहीं तक हमारे ओरे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप अपना शक्ति चारों से महसूस करने के बाद भी आप एक बार अपना ओरा क्लियर कर लें। 3 बार बोलते हो, माय ओरा क्लियर क्लियर क्लियर, मेरी ओरे की समस्त नकारात्मकता दूर हो, मेरे ओरे की नकारात्मकता दूर हो। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और बोलने के पश्चात आपको अपने ओरे को लॉक कर लेना है। क्या करना है? लॉक करना है। ठीक है, अपने ओरे को क्या करना? लॉक करना। क्योंकि सामने वाली कोई भी शक्ति या कोई भी सामने वाली नेगेटिव एनर्जी हमारे पास कहीं से कहीं तक ना आ पाए, इस उद्देश्य आपको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने ओरा को लॉक कर लेंगे। कभी भी किसी की भी एनर्जी देते समय भी आपको ओरा लॉक ही रखना, ताकि आपकी प्राण शक्ति बाहर ना जाए और आपके अंदर सामने वाले की नेगेटिविटी अंदर प्रवेश ना करे, ये ध्यान रखते हैं। फिर आपको अपन ने जो 4 सिंबल समझ लिए हैं वो चारों सिंबलों का स्मरण करना है। कैसे करना है? चारों सिंबलों को डालना है। कभी भी आप किसी को भी पावरफुल एनर्जी देंगे तो चारों सिंबल डाल देंगे। सबसे पहले आप एनर्जी के लिए अपना क्या करेंगे? चौकोरे को डाला आपने, चौकोरे से आपने पहले क्लियर कर लिया और क्लियर के साथ फिर से एनर्जी के चौकोरे डाल दिया। अब पहले तो कनेक्टिंग अपन ने डाल ही दी, यदि मान लो किसी और का कर रहे हैं तो कनेक्टिंग सिंबल डालेंगे ही। तो कनेक्टिंग डाल दिया,
किसी और की कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो कनेक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने चौकोरे से प्रारंभ करेंगे। और दूसरे को जोड़ना है तो सबसे पहले कनेक्टिंग करेंगे। तो कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, मेरा संपर्क, उसका नाम यदि आपको पता हो तो आप नाम बोलकर इसके साथ मेरा संपर्क बन गया, मेरी ऊर्जा का, मेरी रेखी का संपर्क बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, ऐसा बोल लेंगे। ठीक है। बोलने के बाद आप अपने चौकोरे से समस्त उसकी सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेंगे। उसकी एनर्जी को आपने अपनी तो कर ली है, अब उसकी एनर्जी को आप क्लीन कर लेंगे। सामने वाले की एनर्जी को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेहकी देते हैं। सेहकी से हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो सेहकी हमने डाला, सेहकी सेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये हमने बोल दिया 3 बार, ये बैलेंस हो गया। अब हम 2 सिंबल हमारे पास हैं, चौकोरे और डाइक्यूम्यू। तो हम लोग चौकोरे का उपयोग ना करके, इस समय बहुत कठिन क्रिटिकल स्थिति है तो हम डाइक्यूम्यू का इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम लोग हाथ से डाइक्यूम्यू बनाएंगे, या अपने थर्ड आई से बनाएंगे, या हमारे पाम से बना लेंगे, या फिर अपन 5 उंगलियों को मिलाकर बना लेंगे। जैसी सुविधा आपको लगे उस समय वैसा बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ की उंगली से बना लीजिए या थर्ड आई से बना लीजिए बैठे बैठे। हमने डाइक्यूम्यू बनाया, डाइक्यूम्यू से उस सामने वाले को डाला डाइक्यूम्यू, और उसके अंदर फिर अपनी डाइक्यूम्यू की समस्त एनर्जी को भेजते हुए सूर्य के प्रकाश के भांति एकदम चमचमाते हुए मेरी ऊर्जा जा रही है, डाइक्यूम्यू की ऊर्जा निकली हुई है और उसके ऊपर सीधा अटैक कर रही है। और अटैक करती जो भी उसके पास बाधा है वो समस्त बाधा एकदम बाहर होते हुए दूर होते जा रही है, तड़प तड़प कर बाहर निकल रही है। जो भी पैशाचिक बाधा आ गई थी वो समस्त बाधा इस परमात्म पिता परम पिता परमेश्वर की एनर्जी के सामने अब टिकने वाली नहीं है। मेरे आराध्य परमेष्टि के सामने, मेरे आराध्य देवता की पावरफुल एनर्जी के सामने किसी की शक्ति रुकने टिकने वाली नहीं है। ऐसा महसूस करती हुए बिल्कुल पावरफुल अटैक जा रहा है, और अटैक जाते ही सीधा तड़प तड़प करके जो भी ऊपरी बाधा आ गई वो एकदम फड़फड़ा करके भाग रही है, दूर निकल रही है। ऐसा महसूस करना है आपको। वो एकदम बहुत बेचैनी से बाहर निकल रही कि मुझे बचाओ, वो भी बाहर दूर भागने लगी है। और सामने वाला एकदम स्वस्थ होता जा रहा है, सामने वाला स्वस्थ हो गया, सामने वाला स्वस्थ हो गया, सामने वाला स्वस्थ हो गया, सुरक्षित 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 हो चुका है। ऐसा आपको वहाँ पर महसूस करना है। उस सामने वाली जो शक्ति है उसको एकदम तड़पती हुई जाती हुई देखना है। वो खुद कह रही है मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। और ऐसे जाते जाते आपको बिल्कुल उसको समस्त रूप से जाती हुई देखेंगे, और वो अब हमेशा नहीं आऊँगी मैं इसके पास, ऐसा संकल्प करके बहुत दूर चली गई। अब ऐसी कोई बाधा इसके ऊपर नहीं आएगी। ऐसा आपको उसकी साथ में करना है, जिसको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। पैशाचिक बाधा इसको कहते हैं, किसी प्रकार की पैशाच आदि किसी ने तंत्र मंत्र आदि की बाधा से किसी को पीड़ित किया है, उसके साथ इस प्रकार से हमें कर लेना है। और जब हमारा ये सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक है ना, ये होने के बाद हमें अपने कट 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 माय एनर्जी कट 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 ऐसे करके बोलना है। मेरी संपर्क, मेरा डिस्टेंस, संपर्क समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, ऐसा आपको महसूस करना है। भैया जी, ये जो कट कट करना है ये भी हमें ऐसे फिंगर्स से करना ही जरूरी है, या अगर सबके सामने हमें नहीं करना है तो हम सिर्फ महसूस करके भी मन में कट 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 कर सकते हैं? थर्ड आई से कर सकते हैं। थर्ड आई से सारे काम कर सकते हैं। उस पर बस हमारा फोकस होना चाहिए, फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दूसरी होती है एक साइकिक सर्जरी, लिख लीजिए, साइकिक, साइकिक सर्जरी।
ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, फिर भी आप लोग व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए। साइकिक सर्जरी एक तरह से ऑपरेशन होता है, इसमें ऑपरेशन किए जाते हैं, मतलब साइकिक सर्जरी मतलब एक तरह से ऑपरेशन। चलिए, तो इसको कैसे करना है उसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, फिर आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इस विधि को डिस्टेंस में करना अधिक सहायक है, क्योंकि ये अपनी नहीं करना है। अपनी करना है तो हम लोग सॉइल पे भी कर सकते हैं, पर ऑपरेशन हमेशा दूसरों के किए जाते हैं, खुद अपना ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी किसी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रेखी जो भी जानते हैं, आपके सहयोगी हैं, उनसे कहिए कि मुझको साइकिक सर्जरी कर दीजिए मेरी, ठीक है। एक साइकिक सर्जरी ये होती है, इसके साथ में एक करुणा हीलिंग और होती है। तो करुणा हीलिंग अपन को वो चौथे स्टेप जो हम लोग चौथा सिंबल समझेंगे, चौथा लेवल, फोर्थ लेवल, उसमें समझाई जाती है। वो बहुत बड़ी क्रिया है, वो अपन लोग उसमें समझेंगे। अभी फ़िलहाल में साइकिक सर्जरी तो ये डिस्टेंस में की जाती है, और इसमें पूरा खुद को चार्ज किया जाता है पहले। तो हर चीज़ में अपन चार्ज कर रहे हैं, एक बार सुन लें पहले, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, सुन लें। सुनेंगे क्या कि हम लोग जब भी किसी के साथ भी कोई भी क्रिया करेंगे तो हमें पहले अपने सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित मतलब क्या, अपने क्लीन कर लिया हाथ, अपने चौकोरे को क्लीन कर लिया है, अपन ने एनर्जी को, अपने जो रेकी है उसका आह्वान कर लिया है। आह्वान करने के बाद अपना सफ़ेद रंग का बिल्कुल जो बॉल है वो बॉल बढ़ती जा रही है, उसके अंदर मैं सुरक्षित हो चुका हूँ। सुरक्षित होने के बाद मैंने रेकी को धन्यवाद दिया, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया, गुरु को धन्यवाद दिया, 5 एलिमेंट्स को धन्यवाद दिया, अपने माता पिता आदि को धन्यवाद दिया। ये क्रिया होने के बाद आप तैयार हो जाते हैं। अब हमें दूसरों के साथ क्रिया करना है। जो क्रिया हमने अपने साथ की है, अब सेम वही क्रिया उसके साथ करना है। बस उसमें करना क्या है, उसको कनेक्टिंग सिंबल अलग से दे दिया जाता है कनेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। श्वेता दीदी, अंतिमा दीदी, वंदना दीदी, सुमंगला राई, कीर्ति दीदी, ये प्रतिक्रिया तो हमें हर काम में करना है। किसी को भी कोई भी उपचार करेंगे तो पहले अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को व्यवस्थित कर लेना है, फिर हम दूसरे के लिए करेंगे। अन्यथा आपने अपने आप को नहीं किया तैयार और सामने आप हीलिंग देने बैठ गए हाथ फैलाकर, तो इससे कुछ नहीं होगा। पहले आप उन सिंबलों के माध्यम से अपनी एनर्जी को फील कर लें। सफ़ेद रंग की एनर्जी को फील कर रहे हैं, बॉल में हम लोग सुरक्षित हो चुके हैं। हमने समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को नमस्कार मतलब उसका आभार मान लिया है। माता पिता गुरु प्रभु का सबका आभार मान लिया। अब हम हो गए तैयार। जैसे डॉक्टर कभी ऑपरेशन करते हैं, आपने देखा होगा, तो कोड वोड पहन लेंगे, वो अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रख लेंगे, सब व्यवस्थित करके फिर ऑपरेशन करते हैं। ऐसे नहीं कि आए और उन्होंने ली कुछ भी चाकू लिया और फाड़ के रख दिया, ऐसा नहीं। उनके पास कौन सा सिरिंज चाहिए, कौन सी कैंची चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे। कोड वोड लाइट की फोकस सारा चीज़ें कर लेते हैं, फिर वो अपना काम तैयार करते हैं। वैसे हमें यहाँ पर पूरा अपने आप को पहले एनर्जी से भर लेना है। और कभी भी, फिर से बता रहा हूँ, 2-3 बार बता दिया है कि कभी भी किसी की भी इस प्रकार की हीलिंग या साइकिक सर्जरी करेंगे तो लॉक ही रखना है। ओरा अपना ओरा लॉक रखना है, अनलॉक नहीं करना है। हमारी दूसरे की एनर्जी हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए, इसलिए। चलिए, तो साइकिक सर्जरी में पहले अपन लोग खुद को, अपने आप को तैयार करेंगे और दोनों हाथों को चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, दोनों हाथों के लिए चार्ज करना है तो क्या करते हैं? हाँ, सुमंगला ही बताइए। दोनों हाथ को रब करके ओमकार का स्मरण करते हैं उस पर। बहुत सुंदर। हम लोग अपने हाथों को चार्ज करने के लिए अपने हाथों के जो हैं इनको थोड़ा सा रफ करेंगे। रफ करने से ये चार्ज हो जाते हैं। अच्छे खासे से रफ कर लीजिए, इससे चार्ज हो जाते हैं। इसको कहते हैं चार्ज क्रिया। तो चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने के बाद आप लोग अपने आँखें बंद करके बैठेंगे और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से
5 या 7 या 3 बार ओंकार की ध्वनि के माध्यम से वहाँ का पूरा वातावरण शुद्ध कर लेंगे। ये ओंकार की ध्वनि वहाँ पर जो भी नेगेटिविटी होती है अपने स्थानों पर, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देता है और पूरी तरंगें ओंकार की गूंजने लगती हैं। तो उससे हमें एक अपने आप में एनर्जी मिलने लगती है, हमारा वातावरण साफ सुथरा हो जाता है। ये कर लेंगे। फिर हम लोगों को, अपन ने ये कार्य कर लिया, आंखें बंद हैं हमारी, अब गहरी श्वास लेना है। 4-5 बार गहरी श्वास लेकर के अपने आप को, मन को और शांत कर लेना, ताकि हम इस क्रिया को अच्छे से कर सकें। मन यदि अशांत होगा, मन में यदि गर्मी चल रही होगी, बेचैनी हो रही होगी, अशांत होगा, तो मन उस क्रिया को व्यवस्थित नहीं करेगा, और व्यवस्थित नहीं करेगा तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए व्यवस्थित करने के लिए मन को पूरा शांत करना है। तो शांत करने के लिए आप लोग गहरी गहरी श्वास भर लेंगे, आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम मन को शांत कर लेंगे। ये क्रिया करना है, ठीक है। मन शांत हुआ, मन शांत करने के बाद अपने दोनों हाथों को नाभि पर रखना है। ये विशेष क्रिया थोड़ी चालू हो रही है, उसको लिख लीजिए आप। फिर अपने दोनों हाथों को नाभि पर रखें। ठीक है, नाभि पर दोनों हाथों को रखा और वाइट रंग की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। अपने चारों ओर सफ़ेद रंग की एनर्जी को बढ़ते हुए देखें, चारों ओर बढ़ते हुए देखें। ठीक है, इस प्रकार से हमने बड़ा हुआ देख करके उसके अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, ये क्रिया होने के बाद आप लोगों को जो भी आभार करते हैं अपन लोग, जब भी हम सुरक्षित हो जाते हैं तो हमें लास्ट काम होता है आभार करना, गुरुओं का, अपने माता पिता का, और जो भी आपको सहयोगी है सबका आभार कर लेना है। आभार करने के बाद अपने कंधों को टेप करना है। कंधों को टेप करना मतलब क्या कहलाता है? तो अपने कंधों को टेप का अर्थ हम लोग को यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि आपको यहाँ पर अब ऑपरेशन करना है सामने वाले का, तो ऑपरेशन के पहले एक ग्लव्स पहना जाता है। तो हम महसूस करेंगे कि हमने ग्लव्स पहन लिया है, दोनों हाथों में क्या कर लिया है, ग्लव्स पहने, ताकि सामने वाले की कोई भी नेगेटिविटी हमारे हाथों में प्रवेश ना करे। तो हमने क्या कर लिया है, ग्लव्स पहन लिया, ऐसा महसूस करें आप। ठीक है, ये करने के बाद आप मान लीजिए किसी डिस्टेंसिंग हीलिंग में चल रहा है ये सब चीज़ें, साइकिक सर्जरी, दूसरे का ऑपरेशन चल रहा है और डिस्टेंस में है वो, तो अब आपको उसका चेहरा पूरा का पूरा सामने देखना है, सामने देखना है और उससे कहना है कि बैठ जाइए। कहना है मतलब ये सब चीज़ आप कर रहे हैं, आपके सामने वो हो ना हो, पर आपको ऐसा महसूस करना है कि वो सामने है और आप उससे कहिए बैठ जाइए। ठीक है, अब आप ये महसूस करेंगे कि वो बैठा हुआ है। अब बैठते हुए उससे फिर से एक बार और आदेश करेंगे कि आप ऑपरेशन थिएटर में लेट जाइए।
जो थिएटर रहता है, ऑपरेशन का जो बेड रहता है, उस पर लेट जाइए। ठीक है, अब आपने उसको लेटने का बोल दिया और वो सहजता से लेट गया है। ये महसूस करना है आपको सारी क्रियाएं। अब वो लेट गया है तो उसका जो पार्ट्स जिसका हमें हील करना है, जिसका हमें उपचार करना है, वो पार्ट्स ऊपर की ओर है, ऐसा महसूस करना है कि वो पार्ट्स कहाँ हैं, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर मतलब मान लो जैसे पेट का ऑपरेशन करना है तो पेट की ओर लेटा हुआ है। मान लीजिए रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना है तो वो उल्टा लेटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी ऊपर है और सारा पेट नीचे है। मस्तिष्क का ऑपरेशन करना है तो मस्तिष्क ऊपर की ओर है। पीछे का ऑपरेशन करना है तो उसका उल्टा लेटा हुआ है। ऐसा महसूस करना है आपको, और जिस पार्ट्स का आपको ऑपरेशन या उपचार करना है वो आपके सामने ऊपर की ओर है। हो गया, सबने लिख लिया। चलिए, अब आपको सामने वो लेटा हुआ दिख रहा है और पूरा ऑपरेशन थिएटर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन बेड पे लेटा हुआ है और सारी क्रियाएं मेरे सामने, उसका अंग भी है, जो भी अंग पे मुझे उपचार करना वो मुझे दिखाई दे रहा है, स्पष्ट सारी चीज़ दिख रही हैं। अब आपको ऐसा महसूस करना है कि मेरे पास में सर्जरी की सारी वस्तु रखी हुई हैं। कैंची रखी हुई है, सीरेंज रखी हुई है, जो जो भी ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ें रखी हैं। और साथ ही साथ में पास में सैनिटाइजर जैसा पानी रखा जिसमें मुझे बार बार हाथ धुलना रहेगा। ठीक है, ये अपना काम हो चुका है। हमारे पास सारे के सारे वस्तुएं रखी हुई हैं। अब हमें काम चालू करना है। तो काम चालू करने से पहले आप एक गहरी सांस लेंगे। मैंने कहा था आपको कोई भी अच्छा काम करो, कोई भी प्रारंभ करो तो एक गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और अब कार्य प्रारंभ करेंगे। कार्य प्रारंभ में आपको महसूस करना है कि मेरे पास एक कटर है। कटर कौन सी? जो कट करती है, ऐसी कैंची जैसी कटर है। ठीक है, कैंची जैसी कटर है और कटर से आपने उस स्थान को कट किया धीरे से, जिस स्थान पर आपको ऑपरेशन या जिस स्थान का उपचार करना है उसको आपने बड़े धीरे से कट किया है। उसी स्थान को ध्यान रखना है आपको कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, किसका काम चल रहा है। तो उसी स्थान को, मान लो आपको किसी को स्टोन है, पथरी है, तो पथरी के स्थान को थोड़ा सा आप सर्च करके पहले मोबाइल में देख लें कि कहाँ पर होती है। तो फिर आप उसी स्थान पर सीधे उसी स्थान को कट करना है। ये सारी चीज़ें सामने वाले को फील होंगी, इसलिए आपको उसी स्थान को कट करना है जहाँ पर आप उसका उपचार कर रहे हैं। उसका उपचार हो ही रहा है, महसूस करना है कि उसका उपचार चल रहा है, मेरे सामने वो लेटा हुआ है और मैंने उसके उस स्थान को कट किया वहाँ पर। और कट करके उसके अंग में जो प्रॉब्लम है वो साफ साफ आपको दिख रही है। जैसे स्टोन है, पथरी है, तो वो पथरी
3 mm की, 4 mm की, 5 mm की आपको दिखाई दे रही कि हाँ ये पथरियाँ हैं। ठीक है, अब आपको महसूस करना है कि मेरे हाथ में एक स्प्रे है और मैंने उस स्प्रे को वहाँ उस स्थान पर डाला, जिससे वहाँ की जो भी बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, वो निकल कर के साफ़ हो जाएंगे। जैसे अपन डिटॉल डालते हैं घाव पे, डिटॉल से साफ़ कर लेते हैं, वैसे ही पहले डिटॉल डाला हमने और हम वहाँ पे जो भी मल आदि या जो भी निकल रहा है उसको हमने एक कॉटन से साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना होने के बाद अब आपको जैसे आपने घाव को साफ किया तो आपको वहाँ पर काले काले रंग के टिश्यूज़ दिख रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया दिख रहे हैं या डॉट्स दिख रहे हैं। उन डॉट्सों को आपको एक एक पतली वाली चिमटी रहती है ना, जैसे उसको पकड़ पकड़ के आप बाहर फेंक, मतलब बाहर किसी पात्र आदि में डालते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करें आप। काले रंग की वो डॉट्स हैं और उनको आप एक एक को बाहर निकाल रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। जैसे अपन लोग कोई भी चीज़ को पकड़ पकड़ करके वो अपनी चिमटी जैसी रहती है उससे पकड़ करके बाहर निकालते जाते हैं, वैसे ही हम उसमें जो टिश्यूज़ हैं, जो बैक्टीरिया उसमें हैं, उन चीज़ों को हम एक एक को पकड़ पकड़ करके और एक पात्र में डालते जा रहे हैं। उस पात्र में एक पानी है डिटॉल वाला, उसमें डालते जा रहे हैं। जैसे जैसे उसके ये टिश्यूज़ या ब्लैक डॉट्स बाहर निकल रहे हैं, वहाँ वहाँ सफ़ेद रंग का उसका वो स्थान एनर्जी से भरता जा रहा है या सफ़ेद रंग का होता जा रहा है, मतलब स्वस्थ होता जा रहा है। ठीक है, उस स्थान पे सारे टिश्यूज़ जो थे, बैक्टीरिया थे, वो सब हमने बाहर निकाल के एक बाउल में डाल दिए हैं और वो स्थान एकदम क्लीन हो चुका है, सफ़ेद रंग की एनर्जी, मतलब सफ़ेद रंग में हो चुका है, वहाँ के काले रंग के बैक्टीरिया दूर हो चुके हैं। फिर क्या करना है, तो अब हमें वहाँ पर एक औषधि लगाना है। तो औषधि के लिए आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे पास एक बॉटल है, मैंने बॉटल खोला और उस औषधि को मैं धीरे धीरे उस घाव पर लगा रहा हूँ और लगाने के कारण से उसके अंदर का उसको स्वस्थ महसूस हो रहा है, वो अंग अपने आप में स्वस्थ महसूस हो रहा है। चलिए,
तो हमने इतना काम कर लिया है, उसके ऊपर मलहम भी लगा दी है, पहले हमने सफाई करी थी, फिर उसके बाद एक एक टिश्यूज़ बाहर निकाले। बाहर निकलने के पश्चात अब वो सफ़ेद रंग का हो चुका है। उस पर हमने अपना महसूस करें कि कोई पावरफुल हमारे पास एक कोई भी ट्यूब है या कोई औषधि है, मलहम है, उसको हमने वहाँ पर उसको लगा दिया है, जिससे उसको बड़ा रिलैक्स मिला है, बहुत शांति मिली है और वो रोग दूर हो गया है, वो रोग दूर हो गया है। ऐसा आप ये व्यक्ति सुरक्षित हो चुका, सुरक्षित हो चुका है। फिर हमको मात्र थोड़ी सी काम और बस इतना सा करना है, 1 + 2 + 1 ये सूत्र वहाँ पर लगा देना है। कौन सा सूत्र? 1 + 2 + 1 ये भी लगा सकते हैं, या लास्ट में आप 1 + 2 + 4 डाइक्यूमियो आप डाल सकते हैं। 1 + 2 + 1 ये भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा पावरफुल यदि वहाँ पर कोई बहुत विशेष रोग है तो आप फिर 1 + 2 + 4 में अपना कौन सा वाला आता है? डाइक्यूमियो। ये डाल सकते हैं। इसके माध्यम से उसको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। ये आज की अपन ने साइकिक सर्जरी मतलब एक ऑपरेशन जैसा होता है, ये क्रिया को समझा है। थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो कल अपन लोग समझेंगे, 2-4 चीज़ें और 2-4 मतलब ऐसी विशेष नहीं है, पर वो 2-4 लाइनों की चीज़ें हैं, वो अपन लोग कल थोड़ा समझ लेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। और अब आपके कोई इसमें डाउट हो रहा हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो एक बार पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट के अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। 10:30 बज चुके हैं। चलिए कल ही पूछ लीजिए, कल अपन लोग के पास टाइम रहेगा। अपन लोग 8 बजे से कल जुड़ेंगे और 8 से 8:30 9:30 तक अपन जुड़ करके सारे काम कर लेंगे। आज काफ़ी टाइम हो चुका है, नींद भी आप लोगों को आ रही होगी। चलिए सभी को नहीं, कल दोपहर में नहीं रहेगी, कल दोपहर में थोड़ा सा प्रोग्राम है यहाँ पर। आप भी आइए भैया जी, यहाँ पर दीनदयाल कॉलोनी में स्थापना होना है, कल आइए आप। दीनदयाल कॉलोनी में कौन है? नए सागर जी, छुल्लक श्री नए सागर जी हैं। जी बिल्कुल भैया।